हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल वाइटल आर्ट्स क्लासेज में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ग 10वीं के जो इकाई फर्स्ट है भूगोल। भूगोल के जो है फर्स्ट चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। हम लोग उसी को जो है एक एक करके अध्ययन करेंगे और फिर उसका जो है ना हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, अभ्यास का प्रश्न देखेंगे, डिटेल से समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो भारत संसाधन एवं उपयोग, तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक से है संसाधन क्या है। आखिर संसाधन कहते किसको हैं? तो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले हर एक वस्तु को हम लोग संसाधन कहते हैं। मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले हर एक वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। जैसे एक बात करते हैं हम लोग, जैसे हो गया आपको पानी हो गया, वायु हो गया, पृथ्वी हो गया, कुर्सी टेबल आदि जितना भी चीज़ हो गया जो हमें हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिसोर्सेज। आगे हैं, इसी में जो है ना एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे जिसका नाम था जिमरमैन। बहुत विवेक है। जिमरमैन का कहना था कि संसाधन होते नहीं बल्कि संसाधन बनते हैं। संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। अर्थात ये हुआ कि संसाधन है नहीं बल्कि उसको बनाए जाते हैं। जैसे लकड़ी है तो ज़्यादा उपयोगी नहीं है, हम लोग उसको जो है ना अधिक से अधिक उपयोगी बनाते हैं। कुर्सी बनाते हैं तो हमें हमारे लिए और अधिक मूल्यवान हो जाता है। ऐसे ही हो गया, संसाधन होते नहीं बल्कि। आगे हम लोग देखेंगे संसाधन के वर्गीकरण। तो संसाधन के वर्गीकरण के जो है ना अनेक आधार है। उसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पे संसाधन। तो मुख्यतः उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन किसको कहते हैं? तो जितने भी जीवित प्राणी हुए, जीवित मंडल हुए, उसमें जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधा है, वो सबको हम लोग क्या बोलते हैं? जैव संसाधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव संसाधन। जैसे मनुष्य हो गया, जीव जंतु, पेड़ पौधा, ये सब जैव संसाधन हो गया। आगे है अजैव संसाधन किसको बोलते हैं? जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं, जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अजैव संसाधन। जैसे पर्वत, पठार, ये सब क्या हो जाएगा? अजैव संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पे संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। आगे उपयोगिता के आधार पे संसाधन। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया नवीकरणीय संसाधन और दूसरा हो गया अनवीकरणीय संसाधन। पहला हो गया नवीकरणीय संसाधन और दूसरा हो गया अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? वैसी संसाधन जिसको एक बार हम लोग उपयोग करेंगे तो उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाएगी और हम लोग दोबारा उसका उपयोग मतलब कर पाएंगे नहीं होगी, मतलब उसकी उपयोगिता नष्ट नहीं होगी बल्कि दोबारा हम लोग उपयोग कर पाएंगे। और तथा यह पुनः चक्रीय होते हैं। पुनः चक्रीय का मतलब होता है हम लोग इसका बार बार प्रयोग करेंगे, बार बार प्रयोग करेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नवीकरणीय संसाधन। क्या बोलेंगे? नवीकरणीय संसाधन। वैसी संसाधन जिसको हम लोग बार बार उपयोग करेंगे या विभिन्न तकनीक की मदद से एक बार उपयोग करने पर उसकी उपयोगिता नष्ट नहीं होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन को चक्रीय संसाधन भी कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। सौर ऊर्जा हम लोग प्रत्येक दिन जो है ना माने सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, फिर भी वो समाप्त नहीं होता है बल्कि अगले दिन फिर से आ जाता है, तो उसको बोलेंगे नवीकरणीय संसाधन। जल ऊर्जा हो गया। आगे है अनवीकरणीय संसाधन। वैसी संसाधन जिसको एक बार उपयोग करने पर उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, अर्थात वो खत्म हो जाता है, जिसका सीमित भंडारण होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। अर्थात इसको हम लोग दोबारा उपयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे हो गया आपको कोयला, पेट्रोलियम, आप लोग इसको एक बार उपयोग करोगे, इसकी उपयोगिता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, हम लोग दोबारा उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया अनवीकरणीय संसाधन।
आगे हम लोग देखते हैं, अभी हमने देखा उत्पत्ति के आधार पे और उपयोगिता के आधार पे। आगे जो है ना दो आधार और है, स्वामित्व के आधार पे संसाधन। स्वामित्व के आधार पे संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? वैसी संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। अगला है सामुदायिक संसाधन, वैसी संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है। वैसी संसाधन जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सामुदायिक संसाधन। जैसे पंचायत भवन हो गया, सरकारी विद्यालय हो गए, ये सब क्या हो गया? सामुदायिक संसाधन। अगला है राष्ट्रीय संसाधन, किसी भी देश के अंदर निहित, किसी भी देश के अंदर उपलब्ध या निहित सभी प्रकार के संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, देश से बाहर जितने भी संसाधन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो विदेशी संसाधन हो जाएगा। लेकिन देश से बाहर जो समुद्र में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अपना अधिकार स्थापित करती है और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उसका उपयोग करता है, उसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे उदाहरण के लिए हम बताते हैं, किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। जैसा भी हम आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए, ये मान लीजिए छोटा मोटा नक्शा हुआ, मानचित्र हुआ भारत की, उसको अच्छे से बनाएंगे। इसकी जो तट रेखा है ना, ये यहाँ से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? 200 किलोमीटर तक ये अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है कि नहीं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। और ये देश की सीमा से 19.2 किलोमीटर तक, 19.2 किलोमीटर तक जो है ना, इस देश का जो है ना, मान लीजिए उस क्षेत्र में जो भी चीज़ होंगी उस पर इस देश का अधिकार होगा। जैसे भारत हुआ तो भारत का अधिकार होगा इस 19.2 किलोमीटर तक। अब बाकी 19.2 किलोमीटर के बाद जितने भी संसाधन मिलेंगे सब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आगे विकास की स्थिति के आधार पे, विकास की स्थिति के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देखो एक लड़का कमेंट में लिख रहा है विकास की दीदी के आधार पे। अरे विकास की दीदी के आधार पे नहीं, विकास की स्थिति के आधार पे। विकास की स्थिति के आधार पे मुख्यतः 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। पढ़ने के लिए आता है कि विकास की दीदी कहने के लिए आता है। चलो, पहला है संभाव्य संसाधन। क्या है? संभाव्य संसाधन। दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार संसाधन, चौथा है संचित कोष संसाधन या संचित संसाधन। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। संभाव्य संसाधन क्या होता है? ऐसी संसाधन जिसकी संभावनाएं होती है कि वहाँ पे संसाधन होगी, उसको हम लोग बोलेंगे संभाव्य संसाधन। क्या बोलेंगे? संभाव्य संसाधन। अगला है विकसित संसाधन, वैसी संसाधन जहाँ टेक्नोलॉजी की मदद से, तकनीक की मदद से और हम उसकी मात्राएं में वृद्धि कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विकसित संसाधन। आगे भंडार संसाधन, ऐसी संसाधन जिसकी मात्राएं मतलब मान लो सीमित है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको भंडारण के रूप में रख लेंगे। या मान लो उसको अभी हम लोग उपयोग नहीं कर पाएंगे तो आने वाले समय में उपयोग करें, ऐसी संसाधन को हम लोग भंडारण संसाधन कहते हैं। अगला है संचित संसाधन, कुछ संसाधन का कुछ भाग उपयोग करके संसाधन का कुछ भाग हम लोग भविष्य के लिए बचा के रख लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं संचित संसाधन या संचित कोष संसाधन। तो ये था आपको संसाधन के वर्गीकरण के आधार। स्वामित्व के आधार पे 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। विकास की स्थिति के आधार पे 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारण संसाधन और संचित संसाधन। और स्वामित्व के आधार पे व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन।
और 2 उधर बताए थे। 2 उधर में कौन कौन बताए थे? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के बताए थे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। सॉरी यार, कैमरा को नहीं देखे, ये नीचे वाला ये 3 दिखता ही नहीं था। अच्छा, अब परिभाषा तो बता दी है, अब समझ लीजिए। ये हुआ पहला संभाव्य संसाधन, दूसरा हो गया विकसित संसाधन, और तीसरा हो गया भंडार संसाधन, और चौथा हो गया संचित कोष संसाधन। आगे हम लोग देखते हैं, कुछ चिंतक है जो आपको संसाधन के संरक्षण के बारे में अनेक बात बताए हैं। इसमें हमारे महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय पिता थे, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी कहना था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, परंतु पेट भरने के लिए कुछ नहीं। हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। आगे है मेघा पाटेकर का नर्मदा बचाओ अभियान, ये भी बहुत फेमस हुआ संसाधन के संरक्षण हेतु। आगे है सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन। क्वेश्चन पूछा जाता है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन आरंभ हुआ? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। तो आज की वीडियो में हम लोग बस पहला चैप्टर जो भूगोल का था यहाँ तक पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना आपको पूरे ख़त्म करके आपको अभ्यास भी करवा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।